हेलो जी। नमस्कार। राम राम। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। और एलियट वेव सब्जेक्ट को कवर करने के ऊपर ही मैंने बात कही थी कि उसको कवर करेंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा उसके एक पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर को, एलियट वेव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और कब आई, क्या हुआ, कैसे बना है और क्या रूल है और कौन से रेशोस उसमें काम आते हैं, इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि बाजार जो है वो बात करता है। सब लोगों का अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन समझते बहुत ही कम लोग हैं। उसमें फियर ग्रेड का हिसाब होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का। और एलियट वेव भी उसी चीज को एक नापने के तरीका मान लो आप, या उसको समझने का हिसाब है, वही है एलियट वेव भी। क्योंकि आर एन एलियट साहब जो थे, उन्होंने 1930 के आसपास, 38 शायद उस जब ये कॉन्सेप्ट लाए, और उन्होंने उससे पहले के वहां पे डाउ जोन्स वगैरह के चार्ट्स को देख के कि पब्लिक बुल और बियर फेस में अलग अलग डिग्री के ऊपर अलग अलग टाइम पे कैसे व्यवहार करती है, उस चीज को उन्होंने नोटिस किया और उसी के ऊपर वो ये सिद्धांत लेकर आए कि हम सब लोग एक निश्चित पैटर्न के आधार पर अलग अलग तरीके से कुछ हमेशा व्यवहार होता है। और उसी चीज को उन्होंने एलियट वेव की वेव्स के रूप में डिफाइन किया कि पहला ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तीसरा ऐसे होता है, चौथे में ये होता है, पांचवा ऐसे होता है। फिर उसके बाद जब पांच हो जाए तो एबीसी करके कुछ सर्टन परसेंटेज या सर्टन समय में एक करेक्शन उसको मानते हैं। तो ये उन्होंने सिद्धांत दिया, और पिछले कुछ पैटर्न्स के आधार पर ही हम आगे से अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और ये मोस्ट लिक्विड हाईली ट्रेडेड जो होता है, जब पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम करती है। और देखिए, हर आदमी का क्या होता है कि एक इच्छा होता है कि वो फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा के और उसको एंटिसिपेट कर ले और फिर कुछ एक्शन करे। ये हर चीज हर व्यक्ति का होता है, अलग 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 अलग। और इसीलिए कुछ लोग देखिए क्रिकेट मैच में भी जाते हैं, ताश में भी जाते हैं, कैसीनो में, रेस में, अपने बाहर तो वॉलीबॉल मैच वगैरह, फुटबॉलिंग में बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो भी एक एंटिसिपेशन का एक काम है कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में मजा कुछ अलग है। यहाँ पर इसलिए मजा है कि इसका लिमिट नहीं है और रेगुलाइज्ड भी है, और काफी ज्यादा लिक्विडिटीज भी है। सेंट्रलाइज इतना नहीं है, मतलब कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास फायर सेलर एकदम तैयार रहते हैं। और कुछ रुपए जो है आपके, कितने भी रुपए बन सकते हैं, कुछ डॉलर कितने बन सकते हैं, कुछ पाउंड कितने में भी हो सकते हैं। और इसके लिए एलियट वेव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, वहां तो ताश वगैरह में सब कुछ में तो लग ही चलता है, एक जुआ होता है, लेकिन जुए और सट्टे में फर्क होता है। तो यहाँ जो बाजार में काम होता है ना, उसमें क्या होता है कि मनी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, ये चीज भी आपको एक एलियट वेव का सिद्धांत जो है वो बता देता है। और इसके अलावा भी कई तरीके हैं नापने करने के, हजारों टेक्निकल स्टडीज बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं कि वो जो तकनीक है उनकी बहुत पुरानी है, और होने के बाद आता है, जैसे आप मूविंग एवरेज हुआ, आरएसआई क्रॉसओवर्स हुए, सब कुछ हुए, तो वो क्या है कि थोड़े ऑड हैं, ट्रेडिशनल ज्यादा है। और एलियट वेव जो है वो आपको ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा उसके अंदर, वो आपको पहले से ऐसे करता है कि भैया यहाँ बहुत रिस्क है और यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह आ रहे हैं, या फिफ्थ लेग का थर्ड लेग के मुकाबले स्पीड स्लो हो गया है। तो वो चीजें जो है आपको एलियट वेव थोड़ा पहले बता देता है, और इसीलिए एलियट वेव के बारे में लोग बहुत ज्यादा क्रेजी रहते हैं कि पता नहीं, ये तो ऐसा है कि एकदम बॉटम और टॉप वगैरह सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है, यही चाहिए हमको। तो ऐसा नहीं है। एलियट में भी व्यवहार, जो मैंने बार बार बोला, पैटर्न्स, उस व्यवहार को नोटिस करना ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा रहनी चाहिए। उस ऑब्जेक्टिविटी के
आधार के ऊपर ही जो है वो आदमी तय करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, इस लेख का कितना, पुराने लेख कितने स्पीड से कितने बार में कितना टाइम चला, इस बार कितने प्राइस में मूवमेंट कितनी बार में हुआ, ये स्लो आ रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस अपीयर हो रहे हैं, नीचे से 5 आ रहा है, पब्लिक एक्सट्रीम बुलिश है कि इतना इंडेक्स बेंचमार्क बढ़ गया है। उसके बाद एक प्री डिफाइंड सिस्टम होता है, उसके अंदर जाने के बाद ही वो लोग ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं इतना बढ़ गया तो कि शॉर्ट कर दिया, या इतना गिर गया तो लॉन्ग कर लिया, नहीं। वो एक चीज को डेवलप होने देने के बाद की प्रोग्रेस है। इसलिए एलियट वेव को क्या है कि थोड़ा मोस्ट सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी उसमें है, और पहले से मतलब बैलेंस रहने का काम है, और वो इसी तरह से काम करता रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए 1930 के अराउंड एलियट वेव आया, आर एन एलियट साहब ने इस सिद्धांत को दिया। उसके बाद फ्रिस्ट एंड प्रोचर साहब जो थे, उन्होंने इस चीज को और आगे बढ़ाया, और फ्रोस्ट एंड टीचर साहब का बुक भी है। और उसके बाद जो है नीले साहब आए एडवांस में, और उसके बाद तो और कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो ये 1938 से लेके भी 2021 तक ऐसे चलता रहा है। कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या है कि जैसे ये अपने चार्ट ले लिया सपोज, ये चार्ट लेने के बाद क्या होता है सॉरी, सपोज ये कोई हमारा पॉइंट था, ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम, और यहाँ से 1 2 3 4 5 जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ कि कैसे सिद्धांत नापा जाता है। उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ से सपोज करिए कि चल रहा था तो इसने ब्रेक नहीं किया, तो उन्होंने ये माना है, सब डिवीजन वगैरह और वो चीजें बाद में देखेंगे हम कि एक्सटेंडेड हो सकती है, ट्रंकेशन हो सकता है, तो उन्होंने कुछ इसको ऐसे नापा कि ये 5 हो गई। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसके बाद एक सर्टन करेक्शन होगा, उसके बाद ये करेक्शन हुआ, तो ये करेक्शन के लिए फिबोनाची रेशियोज भी हम इसी में कवर करेंगे। तो इसके लिए बोला जाता है कि 50-60% वेव 1 का वेव 2 करेक्ट करना चाहिए। ये 50-60 इसने 80 तक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने एक इसके ऊपर ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी ऐसे, ओके। अभी जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगला सपोर्ट इसके अराउंड ही आता है, और हम ये मानते हैं कि थर्ड वेव जो है वो फास्ट आएगा, और उसका मूव जो है वो इस मूव के 1.61 तक होगा। 1.61 तक इस मूव के ऐसा होगा, ऐसा माना जाता है। देखिए वो वहां तक गया है, ठीक है। ये थर्ड वेव हो गया मान लो आपका। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद भी हमने जैसे यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी होती है ऐसे, तो ये ब्रेक हुई, तो हमको पता था कि ये जो चल रहा था डोमिनेंस वो ब्रेक हो गया, और अगले रिट्रेस पे हमको बेचना है क्योंकि 50-60 जाना है। तो वो दोनों तरह के लोगों के लिए है कि बिकॉज ये इतना मूव हो गया तो इसका 50-60 भी वो सर्टन रिस्क से ले सकते हैं, हाई के स्टॉप लॉस से। बिकॉज हार्ड रूल आगे आएंगे, उसमें ये कहा गया कि वेव 2 जो है वो वेव 1 को 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। तो ये जो हाई बन गया, सपोज अपन ने इस हाई को मान लिया 943.50 है, और ये भी 947.65 है, तो यही था मान लो, ट्रंकेटेड भी हो सकती है, तो आप ये ले लो। और यहाँ पर आप बेच रहे हो या इसके ब्रेक होने के बाद भी बेच रहे हैं, तो उसमें उसको पता है कि मेरा रिस्क रिवार्ड क्या है। यहाँ पे उन्होंने बेचा, सपोज ये क्रैक होने पे यहाँ पे बेच दिया आप, तो ये मान ली 782, और उसके बाद ये 452 आ गई, मोटा मोटी 300 पॉइंट। और स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ से उनका 150 पॉइंट के अराउंड था, तो 1 के मुकाबले 2 था। वो इस हाई का भी ले सकते हैं उसके बाद, बिकॉज अगर बन गया तो ये भी नहीं जाएगा, 912 का भी ले सकते थे। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। सेम अगर हमको तेजी करना है और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और इसको क्रेक कर दिया, तो हम इसको यहीं पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस यही देंगे, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि इतने टाइम पे ये करेक्शन हो गया। और ये आपके लिए निश्चित ये होना चाहिए कि आपका इसका जितनी बार बनी उससे आधे से थोड़े ज्यादा बार बने रहने चाहिए, सफिशियंट टाइम मिलना चाहिए। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। सपोज मैंने यहाँ माना तो 26 बार में ये हुआ, और इधर भी जो है 26 बार से कितनी बार पे हुआ, 27 बार में, या 26 बार में ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रहे कि ये आपका जो है लो नहीं तोड़े, लो नहीं काटे। इसके बाद लोगे तो आप चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना टाइम देने के बाद लिया गैप से, और गैप जो होता है ये जो वो थर्ड वेव का निशानी होता है। तो ये कंसेप्ट है, इसमें बोला गया कि 1 2 3 4 5 बनेगा, यहाँ से 1 2 3 ऐसे 1 2, देन ये 3 सपोज ये 4, और ये ट्रंकेटेड फिर हो गया मान लो, ऐसा मामला हो सकता है। तो फिर ये इसको अगेन उतना ही रिट्रेस करेगा जैसे इसने वही
फिर आपने ऐसे ड्रॉ करके अगला लॉन्ग करना है। तो ये 1 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट हमने इसमें ले लिया और ABC करके होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, बेसिक है, ये वो नहीं है। रूल जो है, रूल रूल वो ऐसा है इसका कि हमने अगर सपोज करो यहां से 1 मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, तो ये गलत है। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें। या आपने ये कोई चीज इसको 1 मान ली, इस स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका, और ये आपका 1 चला गया, ये 2, देन आप ये 3 देन 4 देन 5 दे रहे हो, तो ये चीज आपकी गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि आपके 2 ने जो है इसके लॉक को क्रैक कर दिया। तो आपका ये जो चीज है ये कभी नहीं जाएगी। आपकी वेव 2 जो है वो वेव 1 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये आपका पहला रूल है। ओके, ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो है वो है कि वेव 3 आपका छोटा नहीं हो सकता है। वो आपको बाद में बताएंगे कि एक्सटेंडेड वेव में वेव 1 जैसे सबसे बड़ा हो सकता है और वेव 3 उससे छोटा, और वेव 5 वेव 3 से छोटा हो। तो क्योंकि वेव 3 आपका छोटा नहीं हुआ और वेव 3 और वेव 5 इक्वल लेंथ के हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से सपोज मैंने गिना कि आपने ये लगाया यहाँ से, ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3 और ये वेव 4 और ये वेव 5, ऐसा नहीं हो सकता। ये इतना छोटा नहीं हो सकता। इस सब डिवीजन हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वेव 3 छोटा नहीं हो सकता। ऐसी बात, यहाँ से गिनोते 1 2 3 या 4 कर दो आप, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो इसके लेंथ से आप नापोगे तो देखिए कितना है, 436 430। ये तो फिर भी बराबर है। ये हो सकता है कि ये हो जाए, तो ये एक ठीक है। लेकिन ये भी वैसे तो, क्योंकि मैं तो यही मान के करूंगा उसको, क्योंकि गैप्स ज्यादा बराबर आ रहे हैं, तो ये वाली बात है। और तीसरा जो हार्ड रूल है वो रूल है कि आपका वेव 4 है। सपोज यहाँ से आपने 1 2 3 ये 4 मान लिया, देखो ये इसमें आ रहा है, ये हार्ड रूल आपका ब्रेक ब्रेक हो रहा है। मैं लगा रहा हूँ आपको 1 2 3 4 5 आपका, कि आपने ऐसे लगाया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके ये जो वेव 1 की टेरिटरी आपने बनाई है ना, इसमें आपका ये वेव 4 आ रहा है। ये तो ये गलत है। ये आपके बेसिक 3 हार्ड रूल्स हो गए। इस चीज को आपको फॉलो करते हुए जाना होता है। ये आपके आ गए रूल, और वो आ गए आपके कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। और ये सबसे बड़ी में काम करता है तो आपको बताइए। और हर वेव का जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा अलग होता है, उसको भी हम बाद में बात करेंगे पर्सनालिटी के हिसाब से भी। अभी का बेसिक जो था इसके अंदर वही है। अब आते हैं फिबोनाची रेशियो। फिबोनाची रेशियो ऐसा है कि लोग ये मान लेते हैं कि फिबोनाची रेशियो अडेप्ट कर दो और एलिट वेव आ जाएगा। कहीं पे 50-60 ब्लाइंडली कर दो, 38% पे कर दो, 80% का स्टॉप लॉस लगा लो, वो चीज काम कर सकती है। लेकिन जब तक आपको वेव के बारे में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसका पर्सनैलिटी नहीं पता, वो कहाँ से किधर जा रहा है ये नहीं मालूम ना, जब तक आपके वो फिबोनाची रेशियोज भी काम नहीं आएंगे। फिबोनाची रेशियो अगर आपने वेव का ऑब्जेक्टिविटी पढ़ लिया, वहां पे यार आप मल्टीपल लगा सकते हैं। इंटरनल वेव्स जो होती है मायो, उससे मेजर से छोटी वाली, वो और मेजर वेव का रिट्रेसमेंट अगर आप लगा सकते हैं तो वो आपके काम आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, अभी आपके लिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। सपोज यहां से मैं लगाता हूँ कि ये आपकी एक मेजर वेव सपोज यहाँ से गई थी। दो दो रेशो का हिसाब बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सपोज अपन ने, और ये अपन ने ये माना, तो यहाँ पे देखिए 38% आ रहा है आपका यहाँ, ठीक है, ये मेजर वेव था, ये 38% है। और मैं इसका इंटरनल भी लगाता हूँ, ये मेजर वेव आपका, और ये इसने इसको करेक्ट किया है, तो इसका अगर मैं ये लगा देता हूँ, तो आपके दो रेशो जहां भी मिलते हैं ना, वहां पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 16,822 आपका एक तकरीबन आ रहा है, और एक 16,884 तकरीबन आ रहा है। तो 782 का लो बनाया, तो मतलब 822 से अराउंड इतना लो बनना चाहिए, ऐसा कुछ है बाजार। ये है फिबोनाची रेशियो। अब इसमें क्या होता है कि जैसे काफी रेशियोज काम आते हैं, 0.236 आता है, 0.382 आता है, 0.50 आता है, 0.618 आता है, 0.70 भी आता है, 0.80 भी आता है, जो हमने देखा अभी भी वो कितना रिट्रेस कर गई। 0.100, सॉरी 100 तो पूरा हो गया 1। तो ये तो हो गए रिट्रेसमेंट्स। ये आपके आते हैं इस वेव को काउंट करने में। देखिए इस वेव का काउंट करने में आता है, इस वेव का ऐसे, इस वेव को काउंट करने में ऐसा आता है। ओके,
और इसके इंटरनल जो आते हैं ऐसे जो एक्सटेंडेड बोलते हैं उसको एक्सटेंशन, वो ऊपर से नीचे भी काम आ सकते हैं, और आपको 1.61 को भी नापने में काम आ सकता है, दोनों में काम आते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसका सपोज ये मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, ये 1 ये 2, तो ये देखो ये आ रहा था, ये एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन आपको दोनों तरफ प्रोजेक्शन देते हैं। आपके लिए मैं बताऊं, जैसे हमने रूल बोला कि वेव 2 वेव 1 के 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती, तो वहां पे आपको 1 रेशो काम आ गया 100%, वो आपके लिए रूल हो गया। वेव 4 जो है हार्ड रूल के हिसाब से वो बोलते हैं कि वेव 1 में नहीं आनी चाहिए, तो वेव 3 का लेंथ आप काउंट कर सकते हैं, पूरा लेंथ, जैसे यहाँ से मैंने ये काउंट कर लिया, और सपोज ये मैं वेव 4 मान रहा हूँ तो ये इसमें नहीं आना चाहिए। अब वेव 4 कितना हो सकता है, वो ये अगर मैंने ऐसा माना है, ये उसको कंफ्यूज होने के लिए नहीं है, तो यहाँ से अगर मैंने इसको नाप दूं तो 38% आता है या 50% आता, तो 50 के अराउंड भी है, 687 60 है, 17,047 है, तो वो ऐसे है। तो वो वेव 4 के लिए आता है, वेव 2 के लिए तो 100% सटीक है, इसलिए वो काम आता है। 1.236 1.382 वो इस इन इंटरनल को यहाँ से लग जब आता है, इसका रिट्रेसमेंट से इसको नापते हैं, जो 2 रेशो निकल के आते हैं, वो सी वेव जो होता है, ये ए ये बी, और ये जो सी वेव है वो मोस्ट ऑफ टाइम 1.382 तक ही होता है। इसके अंदर 5 वेव गिन लो तो और भी बढ़िया है, लेकिन 1.382 तक ही सी होता है, इसलिए वो 1.236 और 1.382 सी वेव के लिए काम आते हैं, इसमें काउंटिंग के लिए, ए से सी के लिए। 50% 61% है वो आपके लिए वेव 2 के लिए काम आता है, 70% भी कई बार आता है, 80% स्टॉप लॉस के लिए आता है, 100 स्टॉप लॉस के लिए आता है। 1.61 जो है वो 1.612 3.345 कितना है, वो वेव थर्ड के लिए काम आता है। पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग डिफाइन होता है, लेकिन ये जो मेजर रेशोज है 23 38 50 61 70 80 100 1.236 1.382 1.61, ये 10-12 रेशोज है जो ज्यादातर तरीके से काम आते हैं। तो ये ऐसा कुछ करके एलियट वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे बना, क्या आया है, कैसे होता है, और इसको ओरबोट और शॉर्ट कॉन्सेप्ट या एमएसीडी से, और उसके बाद एक प्री डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए कि वो नीचे में एक बनेगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, मेरे को रेंज कैलकुलेशन होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड होना चाहिए वहां पे। तो ऐसे कुछ डिफाइन किया गया है। तो मैंने इसमें जो चैप्टर कवर किए आपके, वो बेसिक कर दिया पूरा, रूल और फिबोनाची रेशियोज कर दिए। आगे जब मैं बताऊंगा कि वेव 1 क्या कहाँ से फॉर्म होता है, वेव 3 वेव 5, बिकॉज ये इम्पल्स वेव होते हैं, और उसमें हम बताएंगे कि एक्सटेंडेड होगी तो उसकी क्या पहचान है, ट्रंकेटेड हो गया तो उसका क्या पहचान है। देन उसके बाद करेक्शन आते हैं, जो वेव 2 वेव 4 वेव ए वेव सी वेव बी जो बनते हैं वो करेक्शंस में होते हैं, तो वो बाद की बात आएंगी। और उसके बाद आता है चैनल, पर्सनालिटी, आपका टाइम का भी हिसाब, वो एक अलग चैप्टर में होगा। तो अभी ये पहला चैप्टर है, उसके बाद बेसिक के बाद, तो इसको आप देखिए, कमेंट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी ट्रेडिंग में कुछ भी वैल्यू ऐड हो पा रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा लोग ये सीख पाएंगे। और मेरा फिर बता रहा हूँ, पेड प्रोग्रामिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करता हूँ फिलहाल। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप लोग सीख वो अकाउंट अगर ओपन करा सकते हैं, कराना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में मेरी टेक के अंदर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर अब मिलेंगे जी। ओके जी।